आदि निकल पड़े कि अब कछुनाथ न चाहिए, हे नाथ बस अब नहीं चाहिए। इसे सुख कहते हैं। सुख की परिभाषा यही है जो अविनाशी है, जो सच्चिदानंद में है, जो सदैव पास रहता है, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं, और जिसमें कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता, और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े और ऐसा डूब जाता है उस महारस में। वो सुख का स्वरूप है श्री कृष्ण, वो सुख का स्वरूप है श्री प्रिया के चरणारविंद। अगर यहाँ आप नहीं लगाए अपने मन को और इधर लगाए हो तो महापुरुष जन कहते हैं ये भ्रम है। ये जितना भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध का हम भोग करते हैं ये सब भ्रम है, कहीं भी सुख नहीं। आप लोग देख लो, पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है यही सब देखते हुए कि आज इस व्यक्ति में नहीं तो इस व्यक्ति में, इस स्त्री में नहीं तो इसमें, इस वस्तु में नहीं तो इस वस्तु में, इस स्थान में नहीं तो इस स्थान में। सत्संग का मतलब केवल आपका मनोरंजन नहीं है। आप सावधान होकर सुनिए, जीवन को अपने सच्चिदानंद में प्रभु में लगाने की तैयारी कीजिए। व्यर्थ के भ्रम वाले सुख में जहाँ की भास है नहीं। जैसे मरुभूमि में जल का भास होता है लेकिन होता नहीं है, ऐसे संसार में केवल सुख का भास है नहीं, क्योंकि जिसने रचा है उन्होंने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कह दिया संसार क्या है, बोले दुखालयम। आप दुखालयम में सुख ढूंढेंगे तो मूर्खता ही तो है। जिसने रचा है वो कह रहा है, दूसरा कोई कहता तो बोले इसके अनुभव में कमी। अरे जिसने रचना की वो कह रहे दुखालयम अशाश्वतम, मैंने रचना इसकी की है, दुखालय है और नाशवान है। किसी भी तरह से जो ब्रह्मचर्य नष्ट करते हो कभी उस सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। जो इस नाविक थोड़ी सी खुजलाहट को सुख मानते हैं वो महाभूमा सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। सभी सांसारिक सुख प्रारंभ में अमृत के तुल्य लगते हैं, यदि अग्रे अमृतोपमम तो परिणामे विषम। ऐसा लगता है कि ये सुख अमृत जैसा, मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वह सुख है नहीं। एक नवीन तृष्णा और महान क्लेश अशांति प्राप्त होती है। परिणाम में वो महान विष बनकर के नस नस में व्याप्त हो जाता है और हर समय वही विषय चिंतन हो। जिसका विषय चिंतन होने लगा उससे बढ़कर दुर्गति किसी की नहीं, समझ लो। जिसका विषय चिंतन हो रहा उससे बढ़कर के कोई हानि नहीं है। भली भांति विचार कर लो। मेरे प्यारे पुत्रों, एक महापुरुष के वचन कह रहे, मेरे प्यारे पुत्रों आवेग में मत आओ, आवेश में मत आओ, विचार करके हर कार्य करो। देखो तुम्हें कहाँ सुख का अनुभव हो रहा है। तुम जो काम वासना के बहकावे में आ चुके हो यही तुम्हें भगवान की भक्ति से विलग किए हुए है। सावधान, ये भगवान की प्रबल माया तुम्हें परम लाभ लेने से वंचित कर रही है। अंत में रोने से क्या होगा? अभी शरीर में कुछ सामर्थ्य, अभी सावधान हो जाओ। किसी से भी पूछ लो या खुद अपने मन से पूछ लो कहाँ संसार में सुख है, या बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने शास्त्रों में लिख दिया उनका मान लो अनुभव, या जो अनुभव संसार में कर रहे हैं थोड़ा परमार्थिक, उनसे पूछो कहाँ सुख है। वो रो के बताएंगे कि जीवन बर्बाद हो गया हमारा। अगर मैं ऐसा जानता तो बचपन से भजन करता, लेकिन जीवन नष्ट हो गया, कहीं सुख नहीं। हाय, अब शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रही, इंद्रियों में वो तेज नहीं रहा। मैं कैसे निरंतर पद्मासन लगाकर भजन करूं? कैसे मैं शुद्धासनों में बैठूं? कैसे पवित्रता को धारण करूं? मेरे मन का उत्साह नष्ट, मेरे शरीर का तेज नष्ट हो गया, कैसे भजन करूं? देखो, पतिंगा देखता है उस तेज को, दीपक को, समझता है बड़ी सुखद वस्तु, जाके लिपट जाता है और जल के मर जाता है। दीप सिखालो जुवति तंग, मन जनि हो से पतंग। क्यों? अपने मन को सच्चिदानंद में सुख से विलग करके भ्रमात्मक सुख में लगा रहे हैं। जो कामुक भाव वाला व्यक्ति होता है वो सुंदर रूप देखते ही गंदे विचारों से युक्त हो जाता है और वो कामाग्नि में अपने एक एक श्वासों को नष्ट कर देता है, अपने जीवन के एक एक श्वासों को नष्ट कर देता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बुने हुए उस धागे में फंस करके और मृत्यु का कारण बनता है। रेशम की कीड़े को निकालने की प्रक्रिया की जब वो रेशम निकलता उसमें लिपटता जाता है तो उसके निकालने का एक ही उपाय है, खोलते हुए पानी को
उस रेशम के कीड़े को डाल दिया जाता है, जिससे खोल जाता है, रेशम बाहर निकल आता है। ऐसे ही वासना में फंसा हुआ जीव इतना कुकर्म कर लेता है कि नरकों में जाके सड़ता है, वहां नाना प्रकार की क्लेश प्राप्त करता है, फिर आकर यहाँ सुअर को कुत्ता नाना प्रकार की नारकी योनियों में जन्म लेता है। ऐसा मत समझो कि जो होगा सो देखा जाएगा, जब होगा तो देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसी दुर्गति होगी। सावधान, सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं कि आप और तालियां पीट करके चले जाओ, कोई नेता का भाषण नहीं है, यहाँ मन को मारना है।